Hello bachcho, let's see the question. The question says that the height of a cone is 10 centimeter. The cone is divided into two parts using a plane parallel to its base at the middle of its height. Find the ratio of the volumes of two parts. यहाँ से वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स हमको बताना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू पार्ट्स बताना है। हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है कोन की, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यूजिंग द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। जो है प्लेन जो है इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन लेके इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है हाफ हाइट में। तो यहाँ से हमने सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखा। की कॉन्सेप्ट क्या होगा ये देख लीजिए। तो की कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हम बेसिकली यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम से हमको सही आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। तो ये हमारे पास में क्या है, कोन है। अब देखिए कोन जो है उसकी हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन, हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है ये देख लेते हैं। तो यहाँ से ये कोन है और कोन ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ इसके पैरेलल हमने प्लेन के पैरेलल जो है बेस प्लेन है उसके पैरेलल हमने इसको कट किया है और हाफ हाफ हाइट में कट किया है। तो हमने इसको हाफ में कट किया है, तो हम इस तरीके से कुछ बना देते हैं ये। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब टोटल जो हाइट है वो तो हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर की, और ये हो जाएगी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमने हाफ में कट किया है। ये हमारा 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब देखिए इसको हम नेम कर देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, एंड ये हो गया डी, ये हो गया ई। ये हमने बोल दिया। अब देख लीजिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट R1 एंड R2 बी रेडियाइज स्मॉलर ऑफ स्मॉलर एंड larger part of cone with h1 इज इक्वल्स टू, हाइट जो है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर एंड h2 जो है हमारे पास में कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी। अब देखिए हम यहाँ पे ये दो ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। ये दो ट्राइंगल हमने कंसिडर किए। एंगल ए जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा। दोनों एंगल, दोनों में कॉमन एंगल है ये, तो हमने सबसे पहले लिख दिया ये यहाँ पे हमारे पास कॉमन एंगल हो जाएगा इसका रीज़न। एंड देन आफ्टर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल जो हमारे पास में ए बी सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी ई के इक्वल होगा। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पे बाय ए सिमिलरिटी रूल, बाय ए सिमिलैरिटी रूल हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए डी ई के इक्वल होगा। ये हमारे पास बनेगा। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमने क्या बोला, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन ए डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये बी सी अपॉन डी ई के इक्वल हो जाएगा। ये बोला हमने। अब देखिए यहाँ से हमने बोला 5/10 इज इक्वल्स टू R1/R2 बनेगा। अब हमने यहाँ पे R1 और R2 अज्यूम किया था, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इट्स इम्प्लाइज R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू 2R1 हो जाएगा। ये हमने बोल दिया R2 इज इक्वल्स टू 2R1 हो गया। अब देखिए ये हमको रिलेशन मिल गया R1 R2 में। अब हमको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में हमने जो डिवाइड किया है उनका रेशियो देखना है वॉल्यूम्स का। तो ऊपर तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ जो फ्रस्टम बना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ग्रेटर जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को हम माइनस कर देते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रस्टम का हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, देखिए या फिर हम क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला ही यूज़ कर लेते हैं। जो बड़ा वाला है उसकी हाइट हमारे पास में क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर,
यहाँ पे आर जो है रेडियस, जो बड़ा वाला वो कोन है उसकी रेडियस हमारे पास में कितनी हो जाएगी 10 ये आर, ये हो जाएगी हमारे पास में, देखिए R1 जो है स्मॉलर की है और R2 कैपिटल की है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ से तो हो जाएगा, ये स्मॉलर है उसके लिए तो हमारे पास में रेडियस कितनी हो जाएगी R1 हो जाएगी, और जो ग्रेटर वाला होगा उसके लिए R2 स्क्वायर, और यहाँ पे h जो है हाइट ये कितनी हो जाएगी, ग्रेटर वाला है उसके लिए तो 10 हो जाएगी, बड़ा वाले के लिए तो 10 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी -1/3 पाई, और यहाँ पे R1 स्क्वायर और उसके लिए हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये बना दिया हमने। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, 1/3 पाई तो हम सब में से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई h, यहाँ पे R1 की जगह हमने कितना, R2 की जगह हमने क्या लिख दिया 2R1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा R1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, और h यहाँ पे ये जो स्मॉलर है उसके लिए h हमारे पास 5 है, तो हम इसको भी रिप्लेस कर देते हैं 5 से। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए R1 5 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 40 हो जाएगा, 40 R1 स्क्वायर, और माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 5 R1, यहाँ से आ जाएगा 5 R1 स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 35 R1 स्क्वायर। अब देखिए R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, 1/7 हमारे पास में रेशियो आ जाएगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 1/7। ये हमारे पास 1/7 इसका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।